फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफ़ान। दोस्तों, जितनी भी लड़कियां हैं वो शादी के बाद जब बहू बनकर जाती हैं तो सबका सपना होता है कि उन्हें प्यार करने वाला पति मिले और माँ जैसी सास मिले। माँ जैसी कहने का मतलब है कि माँ की तरह प्यार करने वाली सासू माँ मिले, लेकिन सबकी किस्मत में ऐसा नहीं होता। ससुराल और सास का मतलब ही होता है जिससे कि सांस रुक जाना या हम डर डर कर जीना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में हमें थोड़ी सी सावधानी रख कर, अगर हम ससुराल में शुरू से ही सावधान रख कर और बहुत आराम से उस रिश्ते में ढलने की कोशिश करें तो हम अच्छे से ढल सकते हैं। तो इसी के लिए मैं आज कुछ 5 पॉइंट्स लेकर आपके लिए आई हूँ। तो जितनी भी बहुएं हैं वो दिल थाम कर बैठे और इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखें, सुने। फर्स्ट पॉइंट है कि एक गाय को खुश करने के लिए उसकी बाछी को, बछड़े को खुश करना होता है। उसी तरह से अगर हम सासू माँ को खुश रखना चाहते हैं, ससुराल में अच्छे से रहना चाहते हैं, तो उनके बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, देवर हैं, देवरानी हैं या उनके बच्चे हैं या ननद हैं, पति हैं, तो हमको उन सबको खुश रखना है। ननद की शादी हो गई है तो जब वो हमारे घर आती हैं तो उनसे अच्छा व्यवहार करना है, उनकी अच्छे से सत्कार सेवा करनी है जिससे कि वो खुश होकर जाए। और पति को भी खुश रखना है, देवर को भी खुश रखना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी सास ऑटोमेटिक हमसे खुश हो जाती है। तो इस तरह से हम अपनी सासू माँ का दिल जीत सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। सेकंड पॉइंट से कि हस्बैंड का सपोर्ट लें। अगर हस्बैंड हमारे साथ रहते हैं तो हमें ससुराल में रहने में, एडजस्ट करने में बहुत ही सुविधा हो जाती है और सासू माँ भी कुछ नहीं कहती है, क्योंकि जिसके पति उसे नहीं मानते हैं, पति से ही ससुराल में हमारी पहचान होती है। अगर पति का ही सपोर्ट, प्यार नहीं मिलता है तो हमारी ससुराल में कोई पहचान नहीं रह जाती है, क्योंकि हम बहू तभी बनते हैं जब हम पत्नी बनते हैं, और पत्नी बनते हैं तभी हमारे साथ बहुत सारे रिश्ते, हम चाची बन जाते हैं, किसी के बहू बन जाते हैं, भाभी बन जाते हैं। तो इस तरह से हमारा रिलेशन जो है बढ़ते चला जाता है। तो ऐसे में पति का सपोर्ट पाने के लिए पति को खुश रखना, उनकी सेवा करना और उनसे अच्छा रिलेशन बनाना, ये आपकी पहली प्राथमिकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर पति आपको ससुराल में प्यार करते हैं, मानते हैं, तो ऑटोमेटिक सासू माँ जो है वो आपको सम्मान और प्यार देने लगेंगी। और अगर वो आपका सपोर्ट करते हैं तो सासू माँ भी आपको कुछ कहने से पहले सोचेंगी और आपका ससुराल में सम्मान रहेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि हस्बैंड का सपोर्ट आपको मिले, इसलिए आप कुछ ऐसे कार्य करें जिससे कि आपका उनको प्यार और सपोर्ट मिले ससुराल में। थर्ड पॉइंट है कि कभी भी अपनी प्रॉब्लम को अपनी माँ, बहन, दीदी, फैमिली मेम्बर से मत शेयर करें। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपके पक्ष से ही बोलेंगे। वो आपकी गलती को नज़रअंदाज करके आपको सॉल्यूशन बताएंगे और हमेशा आपकी सासू माँ को ही खराब बोलेंगे, आपके पति को ही दोष देंगे और ससुराल पक्ष को ही भला बुरा सुनाएंगे कि मैंने कहाँ अपनी बेटी की शादी कर दी। तो इसलिए, और आप भी अपनी गलती तो अपनी माँ से शेयर नहीं करेंगी, तो इसलिए आपको कहा जाता है कि कभी भी आप फैमिली मेम्बर से अपनी प्रॉब्लम को मत शेयर करें और छोटी छोटी बातों को तो बिल्कुल भी मत शेयर करें। आप जितना कोशिश करें कि जो भी इस ससुराल में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है उसका सॉल्यूशन आप खुद निकालें, या आप ऐसे तीसरे पर्सन से शेयर करें जो कि आपका अपना मैके से ना हो और ना ही ससुराल से हो। वो आपको बेस्ट सॉल्यूशन सलाह दे सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको हम लोगों से बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा, 100% मिलेगा, क्योंकि हम आपको नहीं जानते, आपके परिवार को नहीं जानते। तो इस तरह से आपको हम अच्छा सॉल्यूशन दे सकते हैं। तो कभी भी आप अपना प्रॉब्लम को फैमिली मेम्बर से शेयर मत करें। 4 पॉइंट से कि ससुराल में हर लड़की को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैके और ससुराल में थोड़ा सा क्या बहुत सा अंतर होता ही होता है। तो ऐसे में ससुराल में अगर सासू माँ शुरू में आपको कुछ सुनाती भी है
आपको भला बुरा कहती भी है, तो आपको कम से कम 6 महीने या साल भर तक चुपचाप सुनना चाहिए और कुछ भी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कोई जवाब नहीं देना चाहिए। अगर आपको ससुराल में अच्छे से एडजस्ट होना है, अपनी अच्छी छाप शुरू से ही छोड़नी है, कहने का मतलब अच्छा इंप्रेशन बनाना है, अच्छी बहू बनना है, तो आप कभी भी अपना मुंह ना खोलें। कम से कम 6 महीने साल भर तक तो बिल्कुल आप शांत रहें और आप देखें कि वहाँ का तौर तरीका क्या है, वहाँ कि जो सदस्य हैं ससुराल में के सदस्य जो हैं वो कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, वो कैसा खाते हैं, वो कैसा खाना पसंद करते हैं, फिर वहाँ का नियम क्या है। हर जगह का नियम धर्म कुछ अलग होता है, खाना कपड़ा हर चीज़ में चेंजिंग होती है। हो सके आप मायके में जीन्स टी शर्ट पहनती हों, छोटे कपड़े पहनती हों, लेकिन ससुराल में ऐसी आप बहू हैं तो आपको ना पहनने को कहा जाए। तो ऐसे में आपको 6 महीने साल भर तक कम से कम अपने ससुराल में जो कहा जाए, आप बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, सब कुछ जानती हैं, दुनिया देख रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, फिर भी आप शांत रहें। कम से कम 6 महीना साल भर तक आपको शांत रहना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए और आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए। आँख गहरा और कान बहरा कर ले, तब आप ससुराल में अच्छे से एडजस्ट कर जाएंगी। उसके बाद देखते देखते सुनते सुनते जब साल भर हो जाए, आप वहाँ एडजस्ट कर जाएं, उसके बाद अगर आप कुछ बोलती हैं तो आपको मान सम्मान के साथ वहाँ सब कोई आपकी बातों को सुनेंगे और उसे इज्जत भी, आपकी इज्जत भी बढ़ेगी और लोग आपकी बातों को मतलब मान सम्मान भी देंगे। तो इसलिए आपको कम से कम शुरू में शांत रहना, चुप रहना है, किसी भी प्रश्न का गलत तरीके से उत्तर नहीं देना है, थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है, इस बात का आप ध्यान रखें। कहने का मतलब है कि कोई आपके मैके के पक्ष को या आपके भाई को लेके आपका मजाक भी उड़ाते हैं कि यार आपके मैके से ये सामान नहीं मिला, ये मिलने देने के लिए कहा गया था, तो फिर भी आप मजाक में मुस्कुराते हुए जैसे कि आप बुरा नहीं मान रही हैं, मजाक में आप भी उस चीज़ को उड़ा दें। बुरा नहीं माने, ऐसा दिखा अंदर से बुरा लग भी रहा हो तभी भी उसे मजाक में उड़ा दें, इसी में आपकी समझदारी है, बुद्धिमानी है। और बातों बातों में अपने आप को दुखी ना करें, मतलब बाहर से दुखी, अगर अंदर बाहर से दुखी हो भी रही हैं तो अंदर तक मतलब इतना दुखी ना हो, दिल पे ना लें जिससे कि आपको फिर जीना मुश्किल लगे। थोड़ी सी आप मजबूत भी बने, क्योंकि ससुराल में आपको मैके जैसा हर चीज़ प्यार नहीं मिलेगा, वहाँ आपकी देखभाल आपको खुद करनी होगी। इस चीज़ के लिए आपको तैयार होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि सासू माँ जो है कभी माँ नहीं बन सकती, तो ये थोड़ा सा सच ही है। तो आप अगर बेटी बनने की कोशिश करेंगी तो हो सके सासू माँ आपकी माँ बन जाए, इसलिए शुरू में आपको शांत रहना है। 5 पॉइंट्स है कि घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा हो जाए, पति से तो कभी लड़ाई करने की कोशिश ही ना करें, ससुराल में उनसे ही हमारी पहचान है, वो सही है, हमारे साथ हमसे प्यार करते सपोर्ट करते हैं तो सारे रिश्ते सही हैं। तो अगर घर में सासू माँ की वजह से लड़ाई हो या किसी भी वजह से लड़ाई झगड़े हों, आपको कोई कुछ भी बोले, तो आप घर मत छोड़ें, क्योंकि एक बार ससुराल छोड़ने के बाद हम मैके जाते हैं तो मैके में कुछ समय के लिए वहाँ इज्जत मिलती है, लेकिन कुछ ज़्यादा दिन हम रह जाते हैं तो आसपास के लोग ही कहने लगते हैं कि अभी तक ससुराल में ही है, मैके में ही है, ससुराल नहीं गई, क्या हुआ। तो इस तरह से हमारी प्रतिष्ठा जो है मैके में भी कम होने लगती है। और ससुराल में अगर हम घर छोड़ कर बार बार मैके जाने लगते हैं तो वहाँ से भी हमारा जो है इमेज ख़राब होने लगता है और फिर हम कभी अपनी अच्छी पहचान, अच्छी बहू की पहचान ससुराल में नहीं बना पाते हैं। और हमारी जो जगह वहाँ होनी चाहिए, अपना घर, अपना परिवार, सबके दिलों में अपनी जगह नहीं बना पाते हैं। इसलिए कभी भी कुछ भी हो जाए, आप ससुराल को छोड़कर मैके जाने की ना सोचें, वहीं रहकर हम ज़िंदगी की जंग जीत लेंगे। अगर साथ तुम्हारा हो तो अपने पति का साथ लें, उनका विश्वास जीतें, उसके बाद धीरे धीरे ससुराल पक्ष के सभी सदस्यों का विश्वास जीतें और ससुराल में रच जाएं, बस जाएं और अपने जीवन को संवार लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने सास बहू के रिश्ते को बेहतर बनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।